वेलकम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज डेप्रिसिएशन। फाइन, ऑन डिमांड टॉपिक है ये। बहुत ही 11th क्लास स्टूडेंट्स या बीकॉम स्टूडेंट्स जो भी होते हैं उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना होता है कि व्हाट डू वी मीन बाय डेप्रिसिएशन। फाइन, सो डेप्रिसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक 11th क्लास का स्टूडेंट का टॉपिक है ये। फाइन, और इसमें से मैं एक 11th क्लास के सीबीएसई स्टूडेंट्स हो, वेदर ये एनी बोर्ड के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके इस डेप्रिसिएशन में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इवन जेके बोस हमें इसमें पुट फॉरवर्ड करता है एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं डेप्रिसिएशन से। टुडे लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। और ये नॉर्मली लोगों को भी हेल्प करेगा, बहुत सारे लोगों को डेप्रिसिएशन अंडरस्टैंड करना, जो एक टेक्निकल टर्म है अकाउंटिंग में। फाइन, किस चीज को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, पहले मैं कुछ एग्जांपल्स भी इसमें कुछ क्रिएट करूंगा। फाइन, और डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या होती है, इट्स एक्चुअली इकोनॉमिक इट्स ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ये इंटरनल टू द बिजनेस होती है। फाइन, जो एसेट्स जो बिजनेस के होते हैं उनका वैल्यू ओवर द टाइम कम हो जाता है बिकॉज ऑफ यूज, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, वो आउटडेटेड हो जाते हैं या तो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। फाइन, जिसकी वजह से उनका वैल्यू टाइम टू टाइम खत्म हो जाता है। जो वो वैल्यू कम हो रहा होता है, उसी वैल्यू कम होने को जो परमानेंट डिक्लाइन होती है, जो वैल्यू कभी फिर वापस ऊपर आता नहीं है, जो परमानेंट डिक्लाइन के साथ होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, ठीक, उस वैल्यू जो कम होता है उस प्रोसेस को, उस चीज को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। फाइन, दिस इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत ही एक इजी टॉपिक है। क्या होती है डेप्रिसिएशन, मैं आपको ऐसे समझाऊं, हमारी जो चीजें होती है हमारे बिजनेस के बगैर भी, जो भी हमारे जिंदगी की चीजें होती है, लाइक आई एम हैविंग अ लैपटॉप, आई एम हैविंग अ फोन, आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ स्कूटर, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, मेरे ऐसी चीजें होती है, थिंग्स मेरे पास जो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे। फाइन, उनका यूज करते करते उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका वैल्यू टाइम टू टाइम कम हो जाता है। देखिए, सबको तो पता होगा, हम सेकेंड हैंड चीजें लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, बाकी सब चीज, ओवर द टाइम उनका वैल्यू कम होता है। अब इसमें एक लैंड इज द ओनली थिंग, जो एक्सेप्शनल केस है, जो अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जिसको एक्सक्लूड करके रखा है, जिसमें वैल्यू यूजुअली एप्रिसिएट हो जाता है। डेप्रिसिएशन बहुत कम रेयर चीज होते हैं, तो उसमें एप्रिसिएशन हो जाता है, क्योंकि लैंड दुनिया में जितना है, जब मतलब जितने हजार साल हो गए दुनिया को, उतना ही लैंड है, उससे ज्यादा लैंड है नहीं। तो लैंड इज अ वेरी लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, जिसकी डिमांड ओवर द टाइम बढ़ जाती है। व्हाई? बिकॉज पॉपुलेशन अप, डिमांड अप, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए लैंड इज वेरी लिमिटेड। लैंड में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं जस्ट बिकॉज उसके फ्यूचर के रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो भी होते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न कहिए, कुछ भी रिटर्न जो होते हैं वो एक तरह से एक सिक्योर फिगर्स होते हैं, और रीजन यही होता है, दैट्स व्हाई पीपल यूजुअली इन्वेस्ट इन द लैंड। तो अब डेप्रिसिएशन में जो भी बिजनेस के एसेट्स है, लाइक बिजनेस के अंदर मशीनरी होती है, बिजनेस के अंदर हम बिल्डिंग लाते हैं, मशीनरीज के बगैर फर्नीचर हमारे पास होता है, फिक्चर्स होते हैं, फिटिंग्स होती है, ठीक है, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं या ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं, ओवर द टाइम हम उनको यूज करते रहते हैं, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, या तो आउटडेटेड हो जाते हैं, या तो कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो उनका वैल्यू खत्म हो जाता है। अब उस जो वैल्यू वो खत्म हो जाता है परमानेंटली बिकॉज ऑफ यूज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, अ परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब ये फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन होती है। जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लाइक पेटेंट इज देयर, ट्रेडमार्क इज देयर, कॉपीराइट इज देयर, उनके ऊपर जब वैल्यू कम होता है, जिस प्रोसेस से उनका वैल्यू कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। यूजुअली 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इज एक्चुअली ए प्रोसेस जो जिस वैल्यू जब पेटेंट्स का कम होता है, इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स का वैल्यू कम होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स है कैलकुलेट करने में। हम आज 2 मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उनके अलग नाम भी है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक क्वेश्चन है, से फॉर एग्जांपल हम कोई फोन खरीदते हैं, ठीक है, किसी दुकानदार से। मैं 2 साल के बाद उसके पास जाता हूं, दुकानदार के पास, मैंने बोला मैंने आपसे 10,000 का फोन लिया था 2 साल पहले, तो ये आप वापस दीजिए और मुझे अपने पैसे 10,000 वापस दीजिए। क्या वो देगा?
इट्स ए क्वाइट कॉमन, वो बहुत मतलब अजीब तरीके से रिएक्ट करेगा। या तो वो मुझे समझाएगा भाई साहब आपका इतने इसमें 2-3 हज़ार में दूंगा, ये आउटडेट हो गया, जैसे मैंने दिया था ये वैसा है नहीं, नया भी है नहीं है, पुराना भी नहीं है, आउटडेटेड भी हो गया, इसके साथ चीजें जो भी थे, गैजेट्स जो भी एक्सेसरीज थे वो भी नहीं है, खत्म, ठीक, तो आपको इतना वैल्यू आ जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमने 10,000 का कोई फोन लिया और उसको मैंने 2 साल यूज किया, फाइन, और 2 साल के बाद मुझे उसका वैल्यू आया 2000, आप मुझे बता सकते हैं कितना वैल्यू 2 साल में कम हुआ? वेरी सिंपल, 8000 वैल्यू यहां पे कम हुआ। अगर मैं आपको बोलूंगा ये 1 साल में कितना हो, आप बोलोगे डिवाइड 2 कीजिए, इट मींस 4000 फॉर पर ईयर, 4000 के हिसाब से। अगर मैं आपको बोलूं मंथ के हिसाब से, आप 12 कर देंगे और हमारा मंथ भी आ जाएगा, वट एवर मंथली पॉइंट क्या होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो मंथली भी आप कह सकते हो, ईयरली भी कह सकते हो। दिस इज अ वेरी सिंपल केस ऑफ डेप्रिसिएशन। मुझे समझाने का मुझे लगता है बेस्ट एग्जांपल यही थी। इसको मैं कहता हूं ओरिजिनल कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो जिस कॉस्ट पे मैंने खरीदा, इन केस कभी कभी हम एसेट के ऊपर एक वैल्यू खरीदते हैं, एक शोरूम प्राइस एक चीज होती है, उसके ऊपर और खर्चे आ जाते हैं तो वो उसी के साथ इंक्लूड हुआ होता है, जो हमने जर्नल में भी पढ़ा था। लाइक मैं आपको बताऊं, एक शोरूम प्राइस से फॉर एग्जांपल स्कूटी की 60,000 है, जब शोरूम से उतारते हैं 10-15 हजार और तरह तरह की फॉर्मेलिटी, इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, फलानी चीज, फिर मैं बोलता नहीं हूं कि मेरा 60,000 का व्हीकल है, बट आई विल से 70,000। सेम इज द केस, ओरिजिनल कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएंगी एक्सपेंसेस भी, अगर इन केस होंगी, क्वेश्चंस में यूजुअली आते रहते हैं। तो 10,000 की चीज है, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट हुआ, तो 2 साल चला, 2 साल के बाद 2,000 आया, इसका मतलब रेजिडुअल वैल्यू, और वी कैन से स्क्रैप वैल्यू मैं इसको कह सकता हूं, फाइन, या मैं इसको ब्रेकअप वैल्यू भी कह सकता हूं, तो ये भी मैं कह सकता हूं, इसके 3-4 नाम है। तो ये हो गया स्क्रैप वैल्यू। और जो मैंने 4,000 रुपीज इसके इनके निकाले 1 साल का, इसको हम कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। अब सर एनुअल क्या है? हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो हम एनुअली करते हैं, ईयर टू ईयर। तो ईयर को कितनी एक्सपेंस हुई, तो उसको हम काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स डेप्रिसिएशन में। ये स्ट्रेट लाइन मेथड की मैं बात कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे हम एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हम कैसे एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइन। तो ये भी हम देखिए, एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया। अब इसी को हम फिर फॉर्मूला में क्रिएट करते हैं, एडी इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फाइन, लेस करते हैं estimated scrap value divided by life of asset, estimated life of asset in years. टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, मैंने यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 था, 10,000 में से लास्ट में जो मुझे वैल्यू आया, एज्यूम करके जो वैल्यू आया, या मैं उस टाइम गया, या तो मैं एज्यूम भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि 10 साल के बाद मुझे अगर इसका इतना वैल्यू आएगा, या 10 साल में ये खत्म हो जाएगा। हम एज्यूम भी करते हैं मशीन्स पे, फर्नीचर पे, ठीक है, अकाउंटिंग में। तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना आ सकता है, ठीक है, 2,000, चलो 2,000 आए या आ सकता है, ठीक है। तो आउट ऑफ 2,000 उसमें से बचे 8,000, डिवाइड किया 8,000 को हमने 2 नंबर ऑफ ईयर, 2 ही साल थी इसकी उम्र, तो हमारे निकले एनुअल डेप्रिसिएशन। अब अगर इसी चीज को मैं बोलूंगा भाई परसेंटेज में बता दो, 4-4 हजार रुपए, ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, 4,000 एनुअल डेप्रिसिएशन को ऊपर रखूंगा, डिवाइड करूंगा मैं इसका 8,000 ये वाला, और 8,000 इंटू करूंगा 100 एंड आई विल गेट द परसेंटेज, फाइन। मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी, सिंपल तरीके से मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब क्विक। तो स्ट्रेट लाइन, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के लिए, मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। उसमें है एक स्ट्रेट लाइन मेथड, फाइन, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी, फाइन, इंस्टॉलमेंट मेथड। और वी कैन से इसका तीसरा नाम भी हम कह सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड भी, डिमिनिशिंग मेथड, फाइन, या रिड्यूसिंग भी कह सकते हैं, और रिड्यूसिंग मेथड भी, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड।
अब क्या होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो वो भी हम आगे देखेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि हमने जब भी कोई एसेट परचेज किया होगा तो एसेट का अकाउंट खुला होगा, तो अगर अकाउंटिंग इस चीज की करेंगे, हमने मोबाइल फोन का पहले अकाउंट खोला होगा, फिर 1 साल की डेप्रिसिएशन उतारेंगे तो 4000, दूसरे साल की उतारेंगे तो 4000, ठीक, तीसरे साल में हमारी बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगी 2000, उसके ऊपर हम सोल्ड कर रहे हैं, दैट्स इट, न कोई प्रॉफिट न कोई लॉस, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल है। मैं एक एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, ठीक है, मैं एक मशीनरी परचेज करने की कोशिश करूंगा और उसका एक मैं अकाउंट बनाऊंगा, या इसी चीज की मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मैं बताऊं, मैं इसको चेंज करता हूं। से फॉर हमने एक 60,000 का व्हीकल खरीदा था, ठीक, उसको एट देन 10,000 आए, और 10 साल के बाद हमने एज्यूम किया था आफ्टर 10 ईयर्स इसके स्क्रैप को आएगा एटलीस्ट कितना आएगा 10,000, तो इसका मतलब 50,000 हुआ था यहाँ पे 10,000 का, तो 5,000 एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, आई विल क्रिएट ए क्वेश्चन, फाइन। यहाँ पे मैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ये क्वेश्चन करूंगा, और हमें कट ऑफ देखना होता है ईयर कहाँ पे एंड हुआ होगा, तब जाके हम डेप्रिसिएशन कर सकते हैं कैलकुलेट। इस कैलकुलेशन को सेम चीज को हम अकाउंट में मेंटेन करेंगे, ठीक। तो मैंने कहा हमने एक मशीनरी खरीदी, फाइन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बुक में भी है, जुनेद चावला की बुक में भी है। तो ये क्वेश्चन हम सिंपल तरीके से करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक मशीन को हमने खरीदा, ठीक है, हमने एक मशीन को खरीदा और फॉर्मूला को सेम रखेंगे। ये हमने, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 अप्रैल 2020 को हमने 2015 को हमने एक मशीन परचेज की, जिसकी कॉस्ट थी, मशीन को परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी से फॉर एग्जांपल 60,000, और उसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू था या रेजिडुअल वैल्यू वाज 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन was 10 years, fine. तो books are closed 31st of March every year, तो हर साल हो रहा है, राइट। इसके बाद लिखा है कि भाई बुक्स तो कैलकुलेट हो रही है इस पे, ठीक है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन on the basis of straight line method। स्ट्रेट लाइन मेथड से आप हमें इसकी कैलकुलेट करके दीजिए डेप्रिसिएशन, सिंपल एक क्वेश्चन। और प्रिपेयर लिखा है, प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर 3 years ओनली, 3 साल का आप अकाउंट्स प्रिपेयर करके दीजिए। प्रिपेयर ऐसे लिखेंगे, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, फर्स्ट 3 years, 3 साल का आप हमें मशीनरी अकाउंट बना के दीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं पहले इसकी वर्किंग नोट करूंगा एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। व्हाट आई विल डू, ओरिजिनल कॉस्ट इज 60,000, फाइन, माइनस 10,000 इक्वल टू 10, यहाँ पे आया 50,000, फाइन, डिवाइड बाई 10, दैट इज 5,000 एनुअली इसका वैल्यू कम हो रहा है 5,000। और फर्स्ट 3 years की अगर मैं बात करूंगा, मैं यहाँ पे इसका जर्नल करूंगा। जब हमने मशीन लाई होगी, हमारे पास जर्नल हुआ होगा, मशीन अकाउंट डेबिट हुआ होगा तो बैंक अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज, उसके बाद ये 1/4 को हुआ होगा 2015, फिर 31/3/2016 को मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी, तो डेप्रिसिएशन हमारी 5,000 है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री हुई होगी साल के एंड पे, और तीसरी एंट्री हमारी होगी इसी डेट पे। इस एक्सपेंस को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं एनुअल वैल्यू की बात करूंगा 5,000 और ये 5,000, फाइन, और यहाँ पे 60,000। ये जर्नल किया होगा हमने, जो भी हमने जर्नल सीखा होगा, ये इसकी जर्नल एंट्री है। साल, हर साल
एंड पे ये दो एंट्रीज हुआ करेगी, ठीक है। और ये पहली बार एक बार एंट्री हुई थी, और जब ये एंट्री हुई होगी तो हमने मशीन अकाउंट क्रिएट किया होगा। कैसे मशीन अकाउंट क्रिएट किया होगा, यहाँ पे बहुत सारे बंदे जिनको लेजर में भी प्रॉब्लम है, देखिए लेजर में ओवर है डेट, और यहाँ पे मैं आई विल गो विद द पर्टिकुलर्स, ये हो गया क्रेडिट, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स, फाइन। और ऊपर बनाया होगा हमने मशीन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है 60,000 से, और किस डेट पे 1/4/2015 टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे फाइन, मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, रीजन क्या है बैंक अकाउंट, फाइन। साल हुआ होगा 31/3/2016 पे डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितने अमाउंट से 5,000 से, रीजन है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फाइन डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना हुआ होगा। क्लोज यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे 60,000 55,000 हमारी बाय, इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये वो बैलेंस है जो नीचे आएगी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। डेबिट साइड बढ़ा था, कितना बढ़ा था 55,000 बढ़ा था, फाइन। ये बैलेंसिंग हमने सीखी है, 2016 यहाँ पे आएगा। फिर साल को चला 2017, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 2017, फिर साल की डेप्रिसिएशन, कितना वैल्यू कम होगा, जितने टाइम तक एसेट चलेगा उतने टाइम तक डेप्रिसिएशन कम होगी। ये महीना चलेगा वो महीना भी काउंट। यहाँ पे फिर से क्लोज, फिर से हमने बैलेंसिंग की, कौन सा साइड बढ़ा, डेबिट साइड बढ़ा 55,000, यहाँ से भी 55,000 मतलब 45,000 यहाँ पे, ये हमारी बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर से डेबिट साइड कितना बढ़ा 45,000 बैक टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस, यही बन गई दूसरे साल के इस डेट पे ओपनिंग बैलेंस। हम क्या असेसमेंट ईयर के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं 31/3/2018। फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब तक ये चलेगा तब तक इसकी डेप्रिसिएशन उतरती जाएगी, 5,000 फिर से वैल्यू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा 45,000। फिर डिफरेंस क्या है इन दो मेथड्स में, हम लेटर ऑन वी कैन डिस्कस दैट, 45,000, oh sorry it was 50,000, ये यहाँ पे 50,000 है, फाइन। oh sorry 50,000 was 50,000, यहाँ पे 50,000 था, 50,000, तो 50,000 में से ये हो गया 45,000, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो फिर से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इस डेट पे हमारी मशीन का वैल्यू है 2008 पे 50,000, फाइन, नहीं 45,000 फाइन। तो ये बैलेंस यहाँ पे आएगी। दिस इज हाउ वी मेंटेन द अकाउंट्स, ऐसे हम लेजर मेंटेन करते हैं। ऐसे ही सेम हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा, फिर हम लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रिएट करते हैं। दिस इज हाउ वी डू द डेप्रिसिएशन। यूजुअली यही क्वेश्चन आया था पिछले 2-3 सालों से, 5 साल की डेप्रिसिएशन कीजिए, 3 साल की डेप्रिसिएशन कीजिए, 11th क्लास को या CBSE को बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। इससे बहुत सारी सिचुएशन है, कभी देखिए एसेट को हमने सिंपली लाया, हमने वैल्यू भी किया, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के वैल्यू पे हम इसके परसेंटेज को मतलब कम करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू कम करते जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करेंगे, यहाँ पे मैं सिखाना चाहूँगा, उस टाइम हम इस बैलेंस पे इस साल की डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, फिर इस बैलेंस से इस साल की डेप्रिसिएशन को काउंट करेंगे। बुक वैल्यूज जो होता है उसी पे हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं, उसी को कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जिसपे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इससे बैलेंस क्या बोलते हैं इसे, इससे बैलेंस कभी जीरो नहीं होती है, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से जीरो हो जाएगी बैलेंस, फाइन। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। और इसके बगैर भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन दुनिया के ये 2 मेथड्स हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो आप इसको अपनी जगह प्रिपेयर करेंगे इन दोनों मेथड्स को, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जिस था मतलब रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन इंट्रोडक्शन, इवन हमने अमोर्टाइजेशन भी डिस्कस की और हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी डिस्कस की। तो बड़ा ही सिंपल हमने क्वेश्चन किया, एसेट लाते हैं, कैसे वैल्यू कम होता है, कैसे अकाउंटिंग में उसको शो करते हैं। अदरवाइज
हमने ये पहले ही किया था, और जितने साल बोला होता 3 साल 15,000, 10 साल तो बराबर 50,000, जितने साल उसने अकाउंट बनाने बोला हमने बनाया, वो 4 साल बोलेंगे क्वेश्चन में 4 बनाएंगे, 5 साल। अब डिफरेंट कभी कभी हम एसेट को बेचते हैं, कभी उसके पार्ट को बेचते हैं, वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 11th क्लास स्टूडेंट्स एज वेल एज बीकॉम स्टूडेंट्स कि क्या होती है डेप्रिसिएशन। एक सिंपल सा टॉपिक है और कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो एसेट्स के ऊपर वैल्यू कम होता है, वही वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और हम इसके ऊपर प्रोविजंस भी क्रिएट करते हैं, वो भी हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो बड़ा ही आसान टॉपिक है। और कैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट हम फर्दर क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया करेंगे, और हम सीधे जुनेजा चावला की बुक के डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस करेंगे, उस पर एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक अबाउट डेप्रिसिएशन। फाइन, थैंक यू वेरी मच।